फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वो जीपी में है या नहीं है, एंड कॉमन रेशियो बोथ। जीपी में है तो कॉमन रेशियो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, 4 4 -2 -2 1 -1/2, ये जीपी में है या नहीं? है तो कॉमन रेशियो कितना? सेकंड क्वेश्चन -2/3, आप सॉल्व करते चलो एंड रिप्लाई तो करना है, रिप्लाई करना है। -2/3 -6 -54, ये जीपी में है या नहीं? आप रिप्लाई कैसे करोगे? ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉमन रेशियो दिस, ऐसे। आर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आर ऐसे नहीं भी लिखोगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 का इतना, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे, ये 1 2 3 ऐसे जा रहा है ना। चलिए इसको 1 2 लिख लेता हूँ, इसको 2 ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको लिखने में। क्वेश्चन नंबर 3, ए 3a² 4 9aq/16। क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 1/3 2/9 4/27। ओके, 4 क्वेश्चन बस, 4 क्वेश्चन पहले आप बता दो मुझे, सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट चेक करना है जीपी में है कि नहीं। तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज -2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म इज 1 एंड सेकेंड टर्म इज -2, तो ये भी कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये जीपी में है, ये जीपी में है। अब चेक करना है हम लोग को कॉमन रेशियो कितना। तो कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो -2 सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो -1/2, ये है कॉमन रेशियो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बेटा, जीपी में चेक करने के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज -6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म -2/3 शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म -54 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म -6। इधर देखें तो माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, ये 3 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 6। 2 से ये कैंसिल हुआ तो 3 टाइम्स, तो 3 × 3, ये कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, 9। तो देखो 3 × 3 9 इज इक्वल टू 9, तो ये जीपी में है, सेकंड वाला भी जीपी में है। अब कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज -2/3, माइनस माइनस प्लस, ये 3 ऊपर चला जाएगा, r इज इक्वल टू 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 9, ये आ रहा है कॉमन रेशियो।
अच्छा डिवाइड में, तब जो बोल रहा है डिवाइड में कंफ्यूज होता है। देखो बेटा, अगर डिवाइड में कंफ्यूज होता है, एक ध्यान से देखो, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो 1 मान लो ऐसा 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4/6 है ऐसे, तो ये सबसे नीचे वाला जो है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है, यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। सबसे नीचे वाला किधर चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 3 इसके साथ आ जाएगा, तो 3 × 4 ऐसे होता है डिवाइड। अब इस वाले के केस में देखो, यहाँ पे देखो 6 डिवाइडेड बाई 2/3 होता है, ऐसे है ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 6/1 डिवाइडेड बाय 2/3, 6/1 ना, 6/1 भी लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये इसके साथ आएगा तो 1 हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। थर्ड देखो बेटा, थर्ड वाला है जीपी देखना है, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखना। सेकेंड टर्म 3a² / 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म a/1 भी लिख सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू थर्ड टर्म 9aq / 16 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 3a² / 4। मैंने बोला कि ये जो सबसे नीचे वाला है ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 3a² इंटू 1, नीचे 1 है ना तो 1 चला जाएगा, ये 4 इसके साथ आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 4a इज इक्वल टू, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 9aq इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 इसके साथ आएगा, तो 3a² इंटू 16, a एंड a गेट कैंसिल, a² कैंसिल, ये a³ कैंसिल होगा, तो 3/4 a, क्योंकि एक कैंसिल हुआ है, एक अभी बचा हुआ है यहाँ पे भी आया, इज इक्वल टू 9/3 इंटू यहाँ पे a² था, यहाँ पे a³ था, तो एक a रहेगा और ये होगा 4/16, 4 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल होगा 9 3 टाइम्स, इधर आया 3/4a, इधर भी आया 3/4a, मीन्स ये भी जीपी में है। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 3a² / 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज a, तो ये 1 जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 3a² इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a, 4 इसके साथ आएगा, a एंड a गेट कैंसिल, तो 3a/4 आया कॉमन रेशियो, 3a/4। सेकेंड टर्म इज 1/3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज 1/2, शुड बी इक्वल टू, फोर्थ कर रहा हूं ना, थर्ड टर्म इज 2/3 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 1/3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 1 और 3 इसके साथ आएगा, 3 × 1 इज इक्वल टू, ये 3 वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 3 इसके साथ आएगा, तो 3 × 1, यहाँ पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 कैंसल, ये आ गया 2, तो ये नहीं है, ये जीपी में नहीं है, जीपी में नहीं है। ठीक है, तो जीपी में नहीं है तो फिर कॉमन रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 9 है।
नो, ये जीपी में नहीं है। देखो बेटा, ओके सर। आप देख लो यहाँ पे, समझ लो कैसे आया। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 1/3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म इज 1/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज 2/3 एंड सेकेंड टर्म इज 1/3। ये 2 चला गया ऊपर तो 2 इंटू 1 3 आ गया यहाँ पे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला गया तो 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1 तो 3 गेट कैंसिल, 2/3 इज इक्वल टू 2, तो ये तो इक्वल नहीं है, ये जीपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है ए एन इज इक्वल टू 2/3 है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो ये जो ए एन है, क्या वो जीपी में है? पूछा है कि ये जीपी में है कि नहीं। तो पहले n का वैल्यू 1 पुट करो, तो a1 पुट करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 1, फिर 2 पुट करो, 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 2, a3 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 3, a4 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 4। तो आपको बताना है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 1, 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 2, 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 4 ये जीपी में है या नहीं, ये जीपी में है या नहीं, ये बताना है। चेक करके बताओ मुझे। पहले सेकेंड टर्म देखो, ये है सेकेंड टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ये है थर्ड टर्म, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। ये वाला जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ आएगा 2 इंटू 3 क्यूब, 2 and 2 गेट कैंसिल, 1 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 1/3, यहाँ पे भी 2 and 2 कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक 3 बचेगा नीचे, 1/3, तो ये जीपी में है। यस, ये जीपी में है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सब क्वेश्चन आपको लिख के रखना है, फिर से आपको सॉल्व करना है बाद में। नेक्स्ट सुनना, अगर अपने पास ये जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये जीपी है, इसका जो nth टर्म है, nth टर्म का जो फॉर्मूला वो होता है a इंटू आर रेज टू n-1। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था, nth टर्म का फॉर्मूला a r रेज टू n-1, वेयर a इज अ फर्स्ट टर्म, r इज अ कॉमन रेशियो एंड ए नंबर ऑफ टर्म। इस पे एक क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से सुनना, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। एक जीपी दिया हुआ है 1 4 16 64, ऐसे जीपी दिया है, बोला है फाइंड 9th टर्म, फाइंड 9th टर्म। सुनना ध्यान से, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन करना है इसके बाद। 9th टर्म, तो 9th टर्म इज इक्वल टू ए आर 9-1। 9th टर्म इज ए आर 9-1, क्योंकि n की जगह पे 9 पुट किया मैंने, ए आर 9-1 इज 8।
अब हम लोग को a का वैल्यू चाहिए, तो a is a first term and first term is 1. Common ratio r. Second term by first term. Second term is 4. First term is 1. r is 4. अब ये r का वैल्यू यहां पे पुट कर लेना है, a का वैल्यू यहां पे पुट कर लेना है. सर आंसर है 65,536. ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन बाद में भी दूंगा, अभी अच्छे समझ लें. यहाँ पे नाइन्थ टर्म का वैल्यू, a का वैल्यू 1 पुट किया एंड r का वैल्यू 4 पुट किया, 4 रेज टू 8. अब इसको आप कैलकुलेट करना है. 4 रेज टू 8 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा. क्लियर, समझा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन देखो. जीपी दिया है -3/4, 1/2, -1/3, 2/9. ये ऑलरेडी जीपी है. आप चेक करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है चेक करने का. है जीपी में, मैं बता दिया ये जीपी में है. ठीक है. फाइंड 10th टर्म. जैसे इसमें 9th बताना था ना, इसमें 10th बताना है. इसमें कैलकुलेट करके बताओ मुझे 10th टर्म कितना. ट्राई. राहुल बोल रहे 0.42 पावर आएगा ना बेटा कुछ. देखो सॉल्व करते हैं.